हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनामी का फुल समरी करेंगे। सुनामी समुद्र में उठने वाली बहुत विशाल शक्तिशाली लहर को कहते हैं। यह समुद्र के अंदर आने वाले भूचाल के कारण उठती है। इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरक घटनाएं मिलती हैं। ये वे घटनाएं हैं जो तब घटी जब सुनामी ने भारत के कुछ भागों को तबाह किया। ये कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीपों से संबंधित हैं। पहली कहानी इग्नेशियस के बारे में है। भूचाल का एहसास कर उसकी पत्नी ने उसे प्रातः 6 बजे जगा दिया। भूचाल से बचाने के लिए इग्नेशियस ने टेलीविज़न को ज़मीन पर रखा। फिर परिवार के सारे सदस्य बाहर दौड़े। जब भूचाल के झटके बंद हुए तब उन्होंने समुद्र में उफान देखा। इससे वे भ्रमित हो गए। वे दौड़े, परंतु विपरीत दिशाओं में। उसकी पत्नी बह गई। उसके दोनों बच्चे भी पत्नी के पिता और भाई के साथ बिछुड़ गए। इस प्रकार इग्नेशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने ससुर और अपने साले को खो दिया। पर उसके अन्य दूसरे 3 बच्चे बच गए क्योंकि वे उसके साथ थे। संजीव पुलिस का सिपाही था। उसने स्वयं को, अपनी पत्नी और अपनी शिशु पुत्री को बचा लिया था। तभी उसे सहायता को पुकारती चीखें सुनाई दी। ये जॉन की पत्नी थी। जॉन गेस्ट हाउस का रसोइया था। उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद गया। वे दोनों बह गए और डूब गए। मेघना 13 वर्ष की थी। वह अपने माता पिता व 77 अन्य व्यक्तियों के साथ बह गई। उसने लकड़ी के एक दरवाजे को पकड़ लिया और उसके ऊपर 2 दिन तक तैरती रही। 11 बार राहत पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजरे, पर वे उसे देख नहीं पाए। अंत में एक लहर के साथ वह किनारे पर आ गई और वह बच गई। अल्मास 10 वर्ष की थी। परिवार सो रहा था, पर उसका पिता जाग गया था। भूकंप के झटकों के बाद उसने पानी को पीछे हटते देखा। वह समझ गया कि यह बड़ी ताकत से वापस आएगा। उसने हर व्यक्ति को जगाया और अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया। जब वे भाग रहे थे, उसके पिता गिर गए। अल्मास का पिता उसकी सहायता के लिए बढ़ा। तभी एक विशाल लहर आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। अल्मास की माँ और बुआ भी बह गई। वे उस पेड़ के साथ ही बह गई जिसको पकड़कर वे खड़ी हुई थी। अल्मास ने लकड़ी के एक लट्ठे को बहता देखा। वह इस पर चढ़ गई। फिर वह मूर्छित हो गई। जब उसकी आँख खुली तब वह कमोटा के अस्पताल में थी। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की थी। उसने कई लोगों की जान बचाने में सफल रही जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट समुद्र तट पर तबाही मचाई। हालांकि उसने कई पुरस्कार जीते हैं, उसके माता पिता ने अपनी बेटी को टेलीविज़न पर इंटरव्यू देने और हीरोइन यानी नायिका बनाने की अनुमति नहीं दी है। यह कहानी थाईलैंड की है। टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए इंग्लैंड से थाईलैंड आया था। यह 26 दिसंबर की बात है। वह अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर खड़ी थी। टिली और उसकी माँ पेनी स्मिथ दोनों ने पानी को उठता हुआ देखा। समुद्र तट प्रति क्षण छोटा होता जा रहा था। उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और उसमें झाग बन रहा है। टिली ने समुद्र के अंदर भंवर बनते देखे। टिली की माँ इन संकेतों से डरी नहीं। टिली को वह वीडियो याद आया जो उसकी भूगोल टीचर ने 2 सप्ताह पूर्व कक्षा में दिखाया था। उसे लगा कि ये निश्चित रूप से सुनामी के संकेत थे। वह चीखी और अपने परिवार को समुद्र तट से दूर जाने को कहा। माँ को कुछ आतंक नजर न आया, पर उसे लगा कि उसकी बेटी की बात ठीक होगी। टिली के माता पिता उसे
और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल में ले आए। उनके साथ बहुत से अन्य लोग भी समुद्र तट से दूर चले गए। तब ऐसा हुआ मानो सारा समुद्र उनके पीछे पीछे आ गया था। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल में शरण ली। उस भवन ने सुनामी की शक्ति का सामना सफलतापूर्वक कर लिया। अगर ये लोग समुद्र तट पर रुक गए होते तो मर गए होते। कुछ लोगों का विश्वास है कि पशुओं के पास छठी इंद्रिय होती है। सुनामी से 1,50,000 लोगों की मृत्यु हुई, किंतु केवल कुछ पशु ही मरे। श्रीलंका के येल नेशनल पार्क में 60 पर्यटक या सैलानी बह गए, परंतु केवल 2 पशु मरे। उसी पार्क में लोगों ने देखा कि सुनामी के आक्रमण से लगभग 1 घंटा पहले ही 3 हाथी बीच से दूर भाग रहे थे। श्रीलंका के गैले बंदरगाह के पास रहने वाले एक व्यक्ति के पास 2 कुत्ते थे। सुनामी के घातक दिन को उन्होंने अपने मालिक के साथ समुद्र तट पर जाने से इनकार कर दिया, अतः मालिक भी रुक गया। इस प्रकार कुत्तों ने उसका जीवन भी बचा लिया। दोस्तों, आप इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।